जी, हम लोग 18 नवंबर को रेजांगला दिवस मनाने के लिए इस अभी सभा का आयोजन हुआ था। उसमें जो 3-4 पहलुओं पे हम लोग चर्चा किए, जिसमें कि जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो सैनिक है, वीर शहीद, तो शहादत देते हैं, उसके बाद उनके परिवार को भुला दिया जाता है। तो इस यदुवंशी एकता संघ के बैनर तले हम उनको एक बार पुनः याद करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे यदुवंशी एकता संघ के बैनर तले। और इसके साथ साथ इसके बैनर तले बहुत सारे पूरा ज़िला में या फिर गोपालगंज कहते हैं, छपरा, जहाँ भी इसका विस्तार हुआ है, वहाँ पे रक्त जो देते हैं हम लोग या दिलवाते हैं किसी से, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बैनर तले रक्त देते हैं, तो उनको भी सम्मानित यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा और रेजांगला दिवस के शुभ अवसर पे। जी जी। मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं द यस न्यूज़ हिंदी। यश टीम के बैनर तले आज जिला कार्यकारिणी का बैठक हुआ और उस बैठक में सामाजिक समरसता को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किस तरह से इस समाज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि हमारा देश भी गाँव का देश है और जब तक हम अपने समाज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, हमारा जो देश है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसके बैनर तले आज ये निर्णय लिया गया कि 18 नवंबर के दिन जो हमारे वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को आहुति दे दिए थे, उनको याद करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों से अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए, ताकि एक संदेश जाए समाज को कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यश टीम अपने बैनर तले प्रत्येक वर्ष प्रयास करेगी कि आपको सम्मानित किया जाए। जैसे उस दिन रक्तवीरों को सम्मानित किया जाना है जो रक्त देते हैं, दूसरे को बिना जात पात देखे हुए एक सामाजिक समरसता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे देखा जाता है कि जो हमारे समाज में वीर सपूत शहीद होते हैं अपने देश की रक्षा करते हुए, उन्हें कुछ दिनों तक याद करने के पश्चात छोड़ दिया जाता है। लेकिन यश टीम की एक बेहतरीन पहल है जो प्रत्येक वर्ष उन बच्चों को सम्मानित करेगी, उन परिजनों को सम्मानित करेगी जो अपने घर के एक विशिष्ट आदमी को खो दिया है। और ये एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि यश टीम उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगी। और दूसरा, स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे सिवान जिला से हुए हैं, उनके भी परिजनों को सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि समाज के लोग ये समझें कि इसके परिवार के लोगों ने बेहतरीन कार्य किया, जिसके कारण आज समाज में जिला के स्तर पर एक बेहतरीन तरीके से उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। 18 नवंबर को जो भी प्रोग्राम होना है उसका आज प्रारूप तैयार किया गया। उसके प्रारूप तैयार होने के साथ साथ कार्यकारिणी समितियों को एक कार्यभार सौंपा गया है, जिसमें कि और भी वो अपने क्षेत्र में समाज के कार्यों को और भी बढ़ाएं। सर, इस माध्यम से आप कैसे समाज को जागरूक करेंगे या फिर इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? देखिए, समाज को तो हम ये अभी जो हम लोग की कोर कमेटी की जो मीटिंग में जो बातचीत हुई है, हमारे जो नौजवान भाइयों ने बताया है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे विशेष करके ध्यान देंगे। और हमारे वर्ग में जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, ठीक है ना, इन लोगों पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे कि इनके जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का जो पेरीमीटर है उसको हम लोग को बढ़ाना है। और उसके लिए हर समय हम लोग यह प्रयास करेंगे, चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरह का हो, तो हम लोग को मदद करना है, मदद करके इस पेरीमीटर को आगे बढ़ाना है। जी जी। अहिर रेजिमेंट की भी मांग की बात चल रही थी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हर जात की अपना रेजिमेंट बनी हुई है और उसमें जो है कि सबसे अधिक हमारे अहिर बिरादरी के लोगों ने लड़ाई किया है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो चीन जैसा विकसित देश ने हमारे यहाँ के उन फौलादी यादव और यदुवंशी सैनिकों को संज्ञान में लेकर यह संज्ञा दिया था कि विश्व में ऐसा हमने एक बिरादरी के, एक कौम के लोगों को नहीं देखा जिन्होंने बहुत कम संख्या में होते हुए, निहत्थे होते हुए और हमारी फौजियों को लखेद कर मारा, यहाँ तक कि उनको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे वीर बहादुर को जब उन्होंने प्रोत्साहित किया, लेकिन दुख की ये
बात है कि हमारे इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं लिखा। जो हमें आज बहुत दुख होता है कि लड़ने वाले तो हम थे लेकिन हम में कोई लिखने वाला नहीं था। तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को याद करते हुए और उस इतिहास के तमाम बात अपने नौजवानों को बतलाते हुए हम ऐसा एक टीम तैयार करें कि अब हम में भी कोई लिखने वाला बने और हमारे पूर्वजों को और हमारे समाज को, हमारे जाति बिरादरी में कुछ लिखे, ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को यह बात पता चले। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, आप इतिहास नहीं लिख सकते। उस पन्ने को, उस अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं।